नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और अभी हम हैं सीपीजे में और हमारे साथ हैं डायरेक्टर जनरल डॉक्टर युगांग चतुर्वेदी। अभी यहां पर कार्यक्रम हो रहा था, आइए जानते हैं कि आखिर उस कार्यक्रम में क्या कुछ विशेषता रही। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानवेंद्र जी। अभी खास तौर से ओरिएंटेशन कार्यक्रम था, लगातार हो रहे हैं। आज कौन से सब्जेक्ट्स के थे? आज बीएलएलबी और बीबीएलएलबी का था, हमारे प्राइम सब्जेक्ट्स हैं अंडर ग्रेजुएट के, तो उसका था। इससे पहले जो आप बात करें तो वो हमारे दूसरे ग्रुप इंस्टीट्यूशंस का था, और जो कल एलएलएम का है जी। और 14 को हमारे जो एमसीआईटी के कोर्सेज हैं, मतलब मैनेजमेंट कॉमर्स आईटी के, उनका होगा। आज के बारे में हम जानना चाहेंगे। दो अति महत्वपूर्ण गेस्ट थे, बार काउंसिल से थे, एक एकेडमिशियन भी थे। दिस वाज अ कॉम्बिनेशन दैट वी हैड थॉट ऑफ एकेडमिक्स और लिटिगेशन, दोनों से एक एक बुलाएं, तो उससे कुछ जिन्हें कहूँगा एब्सोल्युटली लीगल ल्यूमिनरीज जैसे बोला जाता है, दिग्गज थे वो अपने अपने क्षेत्र के। तो श्री एस.सी. अपने रैना साहब, तो वो अपने पहले डीन रहे हुए हैं फैकल्टी लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और उसके बाद वो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला से वाइस चांसलर के रूप से सेवानिवृत्त हुए, और उसके बाद वो काफ़ी सेवाएं दे रहे हैं अपने लीगल फील्ड में। So no two dots with such a brilliant background in academics, they couldn't have been a better choice. And then we had Shri R.S. Goswami ji, जो litigation में एक नाम है. Other than being a senior advocate, he is also the ex-chairman of Bar Council of Delhi, and of course the chairman of Enrollment Committee Bar Council of Delhi, which means Enrollment Committee कि जो भी कभी कोई बार में अपने आप को मेंबरशिप के लिए करेगा, एनरोल करेगा, वो गुजरेगा ही उनके थ्रू। जी। So he has passed through 1000 लॉ ग्रेजुएट्स जो कह भी गए थे जी। एक सवाल, लेकिन डॉक्टर ऐसे रैना साहब जिन्होंने कहा कि एक समस्या है, क्या आपके कॉलेज में वो उसका निदान है या नहीं? यूपीएससी में नहीं दे पाते हैं लॉ के स्टूडेंट? देखिए, मुझे लगता है कि यूपीएससी की तरफ जो रुझान था उससे कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा था। जैसे मैं अपने एज की बात करूं, और जब मैं ग्रेजुएट था हिंदू कॉलेज से किया, तो और उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, तो हमारे जो सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो बहुत कम थी। आप अगर मेडिकल में निकल गए या फिर इंजीनियरिंग में निकल गए हैं, दो तो वो क्षेत्र थे, उसके अलावा जो बाकी थे, आप या तो टीचिंग में जाएं या गवर्नमेंट सर्विस में बहुत बहुत ऊंचाई से शुरू नहीं होती। तो अगर हाई एस्पिरेशन रखते थे तो उसमें जो अच्छे बच्चे थे, जो मतलब सोच अच्छी रखते थे, एम्बिशियस थे, दे आर ऑल लुकिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आज मेरे एन नंबर ऑफ बहुत क्लोज फ्रेंड्स सारे सिविल सर्वेंट्स हैं, और बहुत लीडिंग पोजिशन पे, जो कि इस एज तक आकर के आप सब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। तो सिंस अवेयरनेस बढ़ गई है, तो अवेयरनेस के साथ साथ बच्चों की जो सेल्फ इवैल्यूएशन होती है वो भी साथ साथ उठ रही है कि हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो आज की डेट में जो भी लॉ ज्वाइन करेगा वो डेफिनेटली एस्पिरेशन तो उसकी ये होगी कि आई विल बी अ जज, नो टू डाउट्स, और उसी एस्पिरेशन से करना चाहिए। बहुत ही नामी एडवोकेट होगा, या एक लीगल फर्म को करूँगा, या अपनी फर्म खोलूँगा लीगल, आई लाइक दैट। लेकिन एक बच्ची ने बड़ा कि हम इस कॉलेज में क्यों एडमिशन दें, सरकारी वाले में ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, कुछ ऐसा है? मैंने उनको क्लैरिफाई कर दिया था कि उनको डाउट ये था कि सर प्राइवेट कॉलेज में जो एक वो है डिस्टिंक्शन है, उसमें कौन सा बेटर रहता है। तो मैंने कहा था कि ना वो सरकारी ना प्राइवेट, उसमें ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कॉलेज क्या है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ तो जब आप सीपीजे में आकर के लॉ स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन किया, तो आपके साथ सबसे बड़ा प्रावधान ये है, द फैसिलिटी विथ यू, एंड I would say the advantage, the right word is with you, is that the university is a government university under the NCT of Delhi, and of course the college, which is a private college, which is us, क्योंकि मॉडल ही यही है आईपी यूनिवर्सिटी का, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं सारे सेल्फ फाइनेंसिंग प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट वी आर एडहेरिंग टू ऑल द नॉर्म्स एंड एवरीथिंग ऑफ जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी। चलिए, स्रोतर वृद्धि कर रहा है, लेकिन अब छात्रों को क्या कुछ मैसेज देंगे इस खास मौके? दो तीन शब्द ही बोलूँगा कि दे शुड रिमेन पॉजिटिव, बी वेरी फोकस्ड, एम्बिशियस रहें, एस्पिरेशंस हाई रखें, बट डेफिनेटली अपने कैलिबर और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें, क्योंकि एस्पिरेशंस तो तभी मीट कर पाएंगे, जो मैं बोलता भी हूँ हमेशा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर युगांग चतुर्वेदी सर, जो इन्होंने खास तौर से कहा कि आपके पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आप सिंसियर होकर पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर आप अच्छे एडवोकेट और जजेस भी बनेंगे। के साथ मानन, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।